हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम एक्सरसाइज 3.4 कह रहा हूँ गलत, 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट जितने भी हैं उनको सॉल्व करके उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज 3.5 में दे रखा है वो हमसे क्या कह रहा है। फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फिनिटली नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस। यानी कि आपको इन्फिनिट नंबर सॉल्यूशन, यानी कि आपको इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस अगर मिल रहे हैं तो उस कंडीशन के दौरान ए और बी की क्या वैल्यूज़ होगी, ताकि आप जो इक्वेशन ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो और उसको अगर इसमें डाल के देखो दूसरी वैल्यू में, तो आपको वो वैल्यूज़ मिले जिससे कि आप इस जो दो इक्वेशंस है ये आपको काफ़ी सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखिए मैं इसमें बता देता हूँ आपको। देखिए, सेकंड क्वेश्चन का जो पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं, इसमें बेसिकली आपको पहले तो इक्वेशन जो दे रखी है उसको आपको देख लेना है एक बार। 2x + 3y = 7 दे रखा है और आपको क्या दे रखा है, a माइनस में b टाइम्स ऑफ x प्लस a प्लस b टाइम्स ऑफ y = 3a प्लस का b माइनस का 2। ये आपको इक्वेशन दे करके आपसे कह रहा है कि आप वो वैल्यूज ए और बी की बताइए जिसके डालने पर ये दोनों इक्वेशंस आपको मैनी सॉल्यूशन से। तो देखिए, मैनी सॉल्यूशन के हम ले सकते हैं फॉर मैनी सॉल्यूशंस। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। सबसे पहले आपको इन दोनों इक्वेशन जो गिवन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है। इसके बाद आप उसको इस जगह सब्स्टिट्यूट करके इनके रेशियोज कंपेयर करते हैं। इतना आपको मैंने पहले बता रखा है। मगर अगर आप इधर से करना चाहें, देखिए क्योंकि यहाँ पर सिंपली अगर आप 7 को इधर लेके आते हैं तो -7 बनता है, और यदि आप इस पूरे नंबर को अगर पॉजिटिव का है अगर आप इधर शिफ्ट करते हो तो नेगेटिव साइन सबके बाहर लग जाना है ना। तो ऊपर भी नेगेटिव होगा नीचे भी नेगेटिव होगा c1/c2 में, तो वो नेगेटिव तो कैंसिल आउट होना ही है। तो इसलिए हम ज़्यादा इसको चिंता में नहीं लेते। देखिए, सिंपली आपको यहाँ पर वैल्यूज डाल देनी है। a1 आपका ये रहा 2, a2 ये रहा a माइनस में b = 3 आपका क्या है b1, और a प्लस में b आपका क्या है 8 b2। c1 क्या है माइनस का 7, आप 7 लिख सकते हैं क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3a + b माइनस का 2 ये आपके पास क्या है c2। अब तो आपको सिंपली एक बार इसको इसके साथ सॉल्व करना है, एक बार आपको इसके साथ सॉल्व करना है। सॉल्विंग तो आप अच्छे तरीके से जानते ही हैं। देखिए, इसको अगर आप लिखते हैं क्या, 2/a माइनस में b इक्वल टू 7/3a प्लस का b माइनस का 2, और 3/a प्लस b है इक्वल टू 7/3a प्लस का b माइनस का 2। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, इसको इससे इसके ऐसे, ठीक है। 2 3 जा आपके पास क्या होगा 6a प्लस 2b माइनस 4 = 7a माइनस 7b, ठीक है। एंड 9a प्लस 3b माइनस 6 = 7a प्लस 7b, ठीक है। और आगे सॉल्व कर लीजिए। इसको अगर आप इधर से यहाँ शिफ्ट करते हो, ठीक है, और इसको अगर आप यहाँ से यहाँ लेके आते हो, क्या बनता है आपके पास 6a माइनस का 7 है यानी कि -a, और प्लस का 2b माइनस का 7b इधर आके कितना बचेगा, प्लस का 7b यानी कि प्लस का 2b प्लस 7b यानी प्लस का 9b इक्वल टू क्या होगा, यहाँ आप इधर इसको शिफ्ट कर दीजिए तो 4 बन जाएगा। ये आपके पास एक इक्वेशन निकल गई, ठीक है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन आप निकाल लीजिए। कैसे बना सकते हैं आप, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दीजिए और इसको भी यहाँ से यहाँ शिफ्ट करके कांस्टेंट को एक तरफ भेज दीजिए, यानी कि क्या बनेगा आपके पास 7a, यहाँ पर कितना 9a माइनस 7a करेंगे आप तो 2a, और यहाँ पर प्लस का 3b और यहाँ पर माइनस का 7b यानी माइनस का 4b = 6। दैट इज इक्वेशन नंबर 2।
अब मैं काम करता हूँ, अगर मैं इस -a को इधर शिफ्ट कर दूँ और इस वाले +4 को इधर ले आऊँ तो मुझे एक ही एक एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी और मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इजीली सॉल्व कर पाऊँगा। तो क्या बनेगा मेरे पास, मैं ले सकता हूँ 9b माइनस का 4 इक्वल टू a ले सकता हूँ, या तो a इक्वल टू 9b माइनस 4 ले सकता हूँ। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हम कह सकते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ किसकी, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर किसमें 2 में कर देते हैं, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 से बनाई है, हम डालते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 2। a की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है 9b माइनस का 4b इक्वल टू 6 है हमारे पास। पूरी इक्वेशन मैंने एज इट इज लिख दी है, बट फ़र्क मैंने क्या करा है, इस a की जगह जो मैंने वैल्यू यहाँ से अभी बनाई है, नई फॉर्म करी है, इसको डाल दिया बस। आगे तो आपको इसको सॉल्विंग करना है। 2 9 18b माइनस 8, ठीक है, माइनस 4b इक्वल टू 6। कांस्टेंट को एक तरफ भेज दीजिए, वेरिएबल को एक तरफ कर लीजिए। 18 माइनस 4 करेंगे तो 14 भी आ जाएगा, और यहाँ पर से अगर आप -8 को उधर भेजते हो, प्लस का 8 बनेगा उधर जा करके, और 6 + 8 करोगे तो 14 आएगा। तो b की वैल्यू तो आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, इसको आप किसी भी इक्वेशन जो कि आपकी थर्ड इक्वेशन थी जिसको हमें फॉर्म करा था उसी में डाल दीजिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर थर्ड में डाल दीजिए। a इक्वल्स टू 9, b की वैल्यू आपके पास कितने निकलेगी, 1 और माइनस का 4। a इक्वल टू 9 माइनस का 4 कर दोगे तो 5। तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 इज द सॉल्यूशन फॉर विच द गिवन पेयर्स ऑफ इक्वेशंस हैज़ मैनी सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से हमने इसका पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी की तरह है। आई होप आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और यदि आप नहीं कर सकते तो मैं उसको आपको करा देता हूँ एक बार, क्योंकि शायद आपको लगे कि थोड़ा प्रॉब्लम हो। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, ये कह रहा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ k विल बी द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। k की ऐसी वैल्यू बताइए जिसके थ्रू, जिसको सब्स्टिट्यूट करने पे यहाँ पर आपको ये जो गिवन पेयर दे रखी है इक्वेशन की, ये आपको नो सॉल्यूशन दे। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 और 2k माइनस का 1 टाइम्स ऑफ x प्लस k माइनस 1 टाइम्स ऑफ y इक्वल टू 2k प्लस का 1। ये हमें इक्वेशन दे रखी है। अब हम क्या लिखेंगे, वही जो अभी तक लिखते आ रहे हैं। पहले कंडीशन लिखेंगे, हम लिख सकते हैं फॉर नो सॉल्यूशन। फॉर नो सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन ना मिले, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। पहले लाइन की कंडीशन है और जिसमें आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो आप क्या कीजिए, जो आपकी दो ऊपर इक्वेशंस गिवन है उसमें से आप a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 का रेशियो कंपेयर करके यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यानी कि 3 में क्या लिखेंगे, 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 में k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 में 2k प्लस 1। अब देखो, अब क्या करते हैं हमें तो खाली k की वैल्यू ही निकालना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको एक बार इसके साथ और एक बार इसको इसके साथ। क्यों ऐसा करा ये भी सुन लो, क्योंकि देखो एक इन दोनों की वैल्यू तो इक्वल है, यानी आपको k की जो वैल्यू मिलेगी वो इस किसी भी एक वेरिएबल के बराबर मिलेगी। और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जो कि k के बराबर नहीं हो। इनफैक्ट मैं कहना चाहता हूँ, यानी आपको दो वैल्यूज़ मिलेगी, एक तो k के बराबर हो तो एक k के बराबर ना हो। ऐसा क्यों मैं करा रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसा आपका एग्जांपल दे रखा है, उसमें आपको कहता है कि आप k की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए फॉर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, फॉर
यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो वहाँ पर आपको कंडीशन जो लगानी पड़ती है वो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 निकालना पड़ता है। तो उसमें जो आपका आंसर आता है वो उसके अलावा कोई और वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। आप एग्जाम्पल एक बार उसको देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको ये करा रहा हूँ जो आपका सेकंड पार्ट है इसका। एक बार आप इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, यानी कि 3/2k-1 इक्वल टू 1/k-1, और दूसरा आपके पास क्या है 1/k-1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k+1। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर क्या आएगा 3k माइनस का 3 इक्वल टू 2k-1। यहाँ आप इसको लेके आ जाइए k इक्वल्स टू माइनस का 3 उधर जाकर क्या बनेगा प्लस का 3 यानी कि 2, k की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप करते हैं इसको सॉल्व तो 2k प्लस का 1 इज नॉट इक्वल टू k-1 कह सकते हैं। और अगर आप सॉल्व करते हैं तो k यहाँ पर क्या होगा k इज नॉट इक्वल टू -2। तो k की वैल्यू 2 हो सकती है बट k की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। हमने इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसके बाद का जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको सिंपली दो इक्वेशंस ऑफ इक्वेशन दे रखी है और उसको आपको पहले सब्स्टिट्यूशन एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। आई होप आप वो क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट बता रखा है तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। यदि आपको उसमें डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन भी करा दूंगा। बट फिलहाल अभी जो एक हमारा सिंपल सा क्वेश्चन बचा हुआ है एक्सरसाइज 3.3 में, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2, उसको हम जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि उस एक क्वेश्चन हमारा पेंडिंग ना रहना चाहिए। देखिए कह रहा है हमारे पास सॉल्व दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx+3। यानी कि आपको कुल मिलाकर के पहले तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर इसके बाद जो आपकी वैल्यूज आएंगी उसके बाद आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस गिवन कंडीशन के लिए, यानी y इक्वल टू mx+c कंडीशन से अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो। देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है यानी कि 3.3 का ही है, इसमें आपको जो इक्वेशंस गिवन है वो आपको इक्वेशंस क्या क्या गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और क्या दे रखी है 2x माइनस का 4y इक्वल्स टू -24। ये दो इक्वेशंस आपको दे रहा है इस बार और कह रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम किसी भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, बट क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 है तो वैसे बेस्ट तो रहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से थ्रू करा जाए। आप अगर चाहते हैं तो उस तरीके से कर लीजिए, नहीं तो ना कर चाहें तो वैसे ना कीजिए। देखिए इसको मैं सिंपली आपको किसके थ्रू बाय एलिमिनेशन मेथड ही करा दे रहा हूँ। ये आपकी इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। आप लिख दीजिए सबट्रैक्टिंग, क्योंकि इससे थोड़ा काम हमारा आसान पड़ जाता है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सी, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 आप पहले रखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। दूसरी आपकी इक्वेशन क्या है 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। नेगेटिव साइन, नेगेटिव के लगे पॉजिटिव, नेगेटिव लगे पॉजिटिव। आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 2x तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास कितना आंसर आएगा, कितना है आपका कितना 3 + 4y है ना, यानी कि 7y बनेगा इक्वल टू, इसको अगर आप ऐड करते हो तो 35 बनेगा। यानी y की वैल्यू आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में कितनी आ गई 5। आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। मैं कह देता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ मैं। तो 2x प्लस 3 टाइम्स ऑफ 5 की तो y की वैल्यू डाल दिया इक्वल टू 11 हो गया। 2x इक्वल टू यहाँ पर 11 माइनस में कितना होगा 11 माइनस में 15। तो x इक्वल्स टू आपके पास कितना होगा माइनस का 4/2। थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ मैं, आई थिंक आप जल्दी कर सकते हो। x की वैल्यू -2 आपके पास सॉल्यूशन आया और y की वैल्यू 5।
अब आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब आप ले सकते हैं नाउ आपको एक और इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू एम एक्स प्लस कितना दे रखा है 3। आपको एक y की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है, तो m की वैल्यू तो आई थिंक इजीली सॉल्व आउट हो सकती है। 5 है इक्वल टू m रहा, x की वैल्यू आपको पता है -2 प्लस का हो गया 3। ठीक है, तो 5 इक्वल टू माइनस का 2m और प्लस का 3। मैं इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ और इसको यहाँ से यहाँ, यानी कि 2m इक्वल टू यहाँ पर अगर आप इसको लेके जाते हैं तो यहाँ पर -5 बनेगा, -5 और प्लस का 3 करोगे तो आपके पास आएगा -2। दिस इम्प्लाइज दैट m की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -1। तो -1 m की जो वैल्यू, ये आपका सॉल्यूशन है। तो आज हमने कुल मिलाकर के एक्सरसाइज 3.5 और 3.3 में जो क्वेश्चन हमारे सॉल्व सिंपल वाले थे उसको सॉल्व कर ख़त्म कर दिया है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बेसिकली जो एक्सरसाइज 3 हमारी 7 है, इसमें भी जो सिंपल क्वेश्चन है ये ख़त्म कराने के बाद आपको एक्सरसाइज 3.6 के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे करके, उसमें ज़्यादा कोई मुश्किल है नहीं, जो इसके सिंपल वाले क्वेश्चन है वो ख़त्म कराने के बाद मैं सीधा आपको वर्ड प्रॉब्लम में एंटर कराता हूँ। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज 3.5 का, उससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करके देखिएगा और उसको सॉल्व करके आंसर को वेरीफाई कीजिएगा। थैंक यू।